छींक रोकने से जान जा सकती है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ब्रिटेन के डॉक्टर्स का। दरअसल छींक हमारे शरीर की रक्षात्मक प्रक्रिया है। जब नाक में बैक्टीरिया, वायरस, धूल मिट्टी और बाहर से कोई अवांछित चीज या तेज गंध एंटर करती है तो उन्हें बाहर निकालने के लिए शरीर जबरदस्त प्रतिक्रिया करता है और तेज रफ्तार के साथ छींक के जरिए उन दूषित चीजों को बाहर निकाल फेंकता है। देश दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो दिन में 4 बार छींकते हैं और इसे मेडिकल साइंस में पूरी तरह से नॉर्मल माना गया है। छींक हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम किसी वजह से अपनी छींक रोकने की कोशिश करते हैं तो सारा दबाव दूसरे अंगों की तरफ मुड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि छींक रोकने का सबसे ज्यादा असर हमारे कानों पर पड़ता है। दरअसल छींक रोकने के चक्कर में श्वसन तंत्र में बनने वाली हवा कान की तरफ मुड़ जाती है और इससे हमारे कान के पर्दों को नुकसान पहुंचता है। कितना नुकसान? आप इतना समझिए कि छींक रोकने से आपके कान के पर्दे तक फट सकते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए सुनाई देना बंद हो सकता है। डॉक्टर्स का मानना है छींक रोकने की प्रक्रिया में कान के पर्दों के अलावा जो ब्लड वेसल्स आंख, नाक, कान से होते हुए गुजरती है वो भी फट सकती है। इसलिए कम से कम ये वीडियो देखने वाले दर्शक अपनी छींक रोकने की गलती कभी न करें, क्योंकि ऐसी एक गलती ब्रिटेन के एक नागरिक ने की थी। छींक रोकने के चक्कर में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था। घटना यूं तो कोरोना से 2 साल पहले की है, लेकिन इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। दरअसल छींक रोकने के चक्कर में एक व्यक्ति के गले के आसपास तीखा दर्द होने लगा और धीरे धीरे उसके गले के आसपास सूजन बढ़ गई। सूजन इतनी बढ़ गई कि उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसने जैसे ही अपनी तकलीफ दूसरों को बताने की कोशिश की तो उसकी आवाज ही बदल गई। आनन फानन में व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया कि मरीज की ऐसी हालत छींक रोकने की वजह से हुई है। डॉक्टर्स ने बताया कि छींक रोकने की वजह से मरीज के गले के आसपास के टिश्यूज फट गए थे और उनमें छेद हो गया था। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मरीज को पहले से ही कोई बीमारी होगी, बुखार होगा, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं आया। छींक रोकने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल से कुछ दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन जाते जाते मरीज को डॉक्टर्स की तरफ से मिली जरूरी नसीहत कि आइंदा वो कभी अपनी छींक रोकने की कोशिश ना करे। छींकना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बैक्टीरिया और वायरस को बाहर निकालकर आपकी रक्षा करता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, छींक 100 मील प्रति घंटे से अधिक तेज गति करता है। इसलिए जब हम छींकते हैं तो हवा में 1 लाख से अधिक जीवाणु निकलते हैं। इसलिए छींकते समय हमेशा नाक पर हाथ, रुमाल जरूर रखें ताकि इससे आपके शरीर के कीटाणु, जीवाणु या वायरस दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सके। छींक आने पर सामने वाले व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन छींक को रोकने की कोशिश कभी ना करें। आपको आज की ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई और अपनी छींक रोकने की कोशिश में लगा हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधना हेल्थ में आज के लिए इतना ही।